नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूपीपीएससी 2013 के आयोग द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे, ऐसे प्रश्नों को हम हल करेंगे। यूपीपीएससी 2013, तो 2013 में मैथ के जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें एक प्रश्न है कि एक भिन्न, ठीक है, एक भिन्न है और भिन्न का हर अंश के 2 गुने से एक अधिक है। एक भिन्न है, उसका जो हर है वो अंश के 2 गुने से एक अधिक है। यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 हो तो भिन्न ज्ञात कीजिए। वो भिन्न क्या होगी? तो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां कह रहा है पहले जो इसमें पहला सवाल है, इसी के हम टुकड़े कर लेते हैं, 2 जगह बांट लेते हैं। तो इसमें जो पहला जो है हाफ है, फर्स्ट हाफ, तो उसमें लिखा है एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से एक अधिक है। भैया तो भिन्न का जो हर है वो अंश से कितना अधिक है? 2 गुना अधिक है। तो हम यहाँ माना लिख देते हैं, माना अंश। तो भैया अंश क्या होगा? मान लीजिए कि आप अंश को x मान लीजिए। क्या होगा? x होगा अंश। तो हर क्या होगा बताइए? हर क्या होगा? तो भैया हर होगा, कह रहा है हर x से, अंश से, यानी अंश हो गया के 2 गुने से, अंश के 2 गुने से, अंश का 2 गुना हो गया और एक अधिक भी है, तो भैया 1 लिख दिया। इतना समझ में आया? जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है कि एक भिन्न है, उसका जो हर है वो अंश के 2 गुना, अंश हर ज्ञात करने को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि अंश का 2 गुना करेंगे। हमने अंश x माना था, उसका कर दिया 2 गुना कर दिया, और उसके बाद से एक अधिक है, भैया एक अधिक है तो +1 कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं भिन्न के रूप में? तो भैया भिन्न के रूप में इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा अंश और नीचे हर लिखा जाएगा। ठीक है, अंश लिखा जाएगा और हर लिखा जाएगा। तो भैया बताइए अंश कितना है? x है, अंश x लिख दिए, और हर कितना है? अभी हमने लिखा 2x + 1। हर क्या है? 2x + 1 है। समझ में आया? उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग। ठीक है, तो ये तो हमारा भिन्न हो गया, अंश ऊपर वाला पार्ट और हर ये नीचे। ठीक है, अंश हमने ऊपर लिख दिया, बटे में हर लिख दिया। इतना समझ में आया? उसके बाद इसका कर दीजिए व्युत्क्रम। क्या कर दीजिए? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देना। जो अंश में है उसको हर बना दीजिए और जो हर है उसको अंश बना दीजिए। तो इसको हम क्या कर देंगे? ऊपर कर देंगे, 2x + 1 ऊपर कर देंगे और x नीचे कर देंगे। इसी को कहते हैं व्युत्क्रम। क्या कहते हैं? हमने अंश को नीचे कर दिया, हर को ऊपर कर दिया, यानी अंश को हर बना दिया और हर को अंश बना दिया। तो इस तरीके से हमने इसका क्या कर दिया? व्युत्क्रम कर दिया। ठीक है, तो अब ये हो गया भिन्न x बटे 2x + 1, उसका व्युत्क्रम 2x + 1 बटा x। ठीक है, अब कह रहा है इन दोनों का कर दीजिए योग। क्या करना है? योग करना है। तो यहां पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। भैया प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि योग कर दीजिए। योग का मतलब होता है जोड़ दीजिए। तो जोड़ना है तो x और 2x + 1 और में जोड़ दीजिए 2x + 1 के बटे में x। हमने जो भिन्न था उसको लिखा और व्युत्क्रम को लिखकर और प्लस का निशान लगा दिया बीच में। इसका मतलब होता है योग हो गया। ठीक है, और का योग होगा कितना? प्रश्न के अनुसार योग कितना होगा? अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो जो प्रश्न में लिखा हुआ है उसके अनुसार योग कितना होगा? 2 सही 16/21। 2 सही 16/21 होगा। तो इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो ये जो है सम्स बहुत ही इजी हो गया।
ठीक है, अगर यहां तक समझ में आपको आ गया है तो ये लगभग समझिए कि लग चुका है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं भाई, या तो प्लस में है या माइनस में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर इक्वल में है तब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर ये इसको क्यों नहीं किया, इस पार्ट पे क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो इसलिए नहीं किया कि यहां पर पहले हम इसको कर लेते हैं और उसके बाद इससे करते हैं। ठीक है, शेष पार्ट से बाद में करते हैं। तो भैया x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x और x, x और x यानी x पे स्क्वायर, x और x पे स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 दो बार है, यहां लिखेंगे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी दोनों क्या है, दो बार। इतना समझ में आया, 2x प्लस 1 एक बार, 2x प्लस 1 एक बार, हमने 2x प्लस 1 जो है का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि इनकी जब मल्टीप्लाई किया तो ये दो बार हो गए। समझ में आया। उसके बाद बटे में अब 2x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो दो तो सेम लिखेंगे, यहां पे मान लीजिए कि एक है, होता है। ठीक है, लिखा हो या ना लिखा हो, जैसे यहां पर लिखा है y, तो बताओ कितना y, एक y। हम एक y ऐसे लिखे तब भी ये एक y ही पढ़ा जाएगा, अगर खाली ऐसे लिख दे तब भी ये एक y ही पढ़ा जाएगा। इसलिए कितना भैया, तो यहां पर एक x। अब यहां पर दो एकन्नम दो, x x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x एकन्नम x। समझ में आया। ठीक है, अब उसके बाद बराबर में, अब इसको जो है ये लिखा हुआ है 21 दूना 42, 2 सही 16 बटा 21 लिखा है, इनकी इसकी हम गुणा कर देते हैं। तो 21 दूना 42, और 42 और में 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 4 और 1 5, 58। यहां पर लिख लेते हैं 58 के बटे में 21। कुछ नहीं हमने किया है, सिर्फ 21 और 2 की गुणा किया है, जितना आया उसमें 16 को ऐड करके और भिन्न में लिख दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि यहां पर भैया एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब उसके बाद 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, बीज गणित का फॉर्मूला। कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा भी होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, a माइनस बी। इस तरीके के कई सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, आगे भी है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस तरीके के कई सारे फॉर्मूले हैं, उसमें से एक हम ये यूज करेंगे। अब भैया यही क्यों यूज करेंगे, इसका भी कारण है। ठीक है, तो इसका कारण यह है कि देखिए यहां पर अगर जो हम इसको मैच करते हैं तो ये इसको मान लीजिए a है, 2x को a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से कुछ दिखेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, इसलिए इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो भैया a की वैल्यू क्या है, 2x, यहां a लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का निशान लगा दीजिए, 2 लिखा है लिख दीजिए, कोई निशान नहीं, गुणे का निशान लगा दीजिए। a लिखा क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, गुणे b लिखा है क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू। आपको इतने में जहां जहां a लिखा है 2x लिख देना, जहां b लिखा है 1 लिख देना। तो भैया यहाँ पे b है, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, प्लस का निशान लगा देंगे, b लिखा क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1 लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद बटे में 2x स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पर हम लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, और बराबर 58 बटा 21। ठीक है, 58 बटा 21।
तो इसमें हमने किया क्या, हमने सिर्फ इतना ही कर दिया कि भैया 2x² लिखा था, x² लिख दिया, 2x+1 लिखा था, इसमें हमने ये फॉर्मूला यूज कर दिया, नीचे वाला पार्ट हमने सेम लिख दिया, नीचे वाला पार्ट जो है सेम लिख दिया, बराबर में 58/21 लिख दिया। अब मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं क्योंकि ये जो है काफी बड़ा सवाल है, ठीक है, इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं, यहां से देखिए, ठीक है। अब यहां से देखते हैं, x² लिख देंगे, x², ठीक है, प्लस प्लस लिख देंगे। अब बताइए 2 कितने बार है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, यानी 2 का हम 2 बार लिखेंगे, 2 × 2, 2 दूना 4 होता है, तो यहां 4 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और x पे स्क्वायर लगा हुआ है, सेम x² लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, 2 दूना 4, 4 एकन्नम 4, ठीक है, तो यहां 4x लिख देंगे। उसके बाद प्लस लिख देंगे, 1 कितने बार है, 2 बार, 1 को आप 2 बार लिखिए, 1 एकन्नम कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, के बटे में 2x² प्लस x और बराबर में 58/21, ठीक है। अब एक बार x², 4 बार x², कितने बार x², 5 बार x², ठीक है, एक बार x² और 4 बार x², भाई एक बार यहां 4 बार यहां, कितने बार हो गया, 5 बार x², यहां पे एक होता है चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, ठीक है। उसके बाद प्लस 4x प्लस 1 बटे में 2x² प्लस x बराबर 58/21, ठीक है। अब यहां पर अब इनकी हम तिरछी गुणा करेंगे, इनकी क्या करेंगे, तिरछी गुणा। तो भैया जब प्लस और माइनस में हो, इससे पहले जब हमने प्लस और माइनस में जब गुणा किया था, प्लस वाले में जब यहां पे गुणा किया था, तो हमने क्या किया था, इसकी इसकी गुणा की थी, इसकी इसकी गुणा की थी, और फिर उसके बाद इनकी इनकी भी गुणा की थी। लेकिन इसमें बराबर, जब बराबर का निशान हो बीच में, तब सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हरों की गुणा नहीं करते हैं, हरों की गुणा नहीं करते हैं। तो भैया अब हम कैसे लिखेंगे, तो 21 पन से 105 x² प्लस 21 चौके तो 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, 84, 21 चौकू 84, 84x प्लस 21 एकन्नम 21, समझ में आया, बराबर 58 दूना, दो या दो की गुणा 58 से करेंगे, 58 से करेंगे 2 की गुणा, तो 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11, 116, यहां पर लिखेंगे 116 x² और प्लस 58 और x की गुणा करेंगे, 58 और x, ठीक है, 58 और x। उसके बाद क्या करेंगे कि इन सब को उधर भेज दो या इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम इन सब को, भाई 105x² प्लस 84x प्लस 21 इतना है, इसको हम इस बराबर के इस साइड में ले आते हैं, बराबर के दूसरे साइड में ले आते हैं, तो इस साइड में भैया बताओ क्या बचेगा, इन सबको जब हम उधर लिए चले गए तो इस साइड में बचा 0, क्या बचा, 0 बचा, और बराबर यहां पर 116x², उसके बाद ये जब उधर गया तो काहे में हो गया, माइनस में हो गया, प्लस में था, दूसरी तरफ गया तो माइनस में हो गया x², ठीक है। उसके बाद यहां पर प्लस 58x, और ये जब इस साइड में गया तो काहे में हो गया, माइनस में 84x और माइनस में 21, ठीक है। अब इस जो है इसको हम पहले लिख लेते हैं, पहले माइनस कर लेंगे, 116 में से 105 घटेगा तो कितना बचेगा, 116 में से 105 घटेगा तो कितना बचेगा, तो भैया 116 में से 105 घटेगा
तो यहाँ एक 11 बचेगा। कितना? 11 बचा, 11x²। ठीक है, और उसके बाद भाई 116 बार x² है, इसमें से 105 बार x² माइनस हो गया तो 11 बार x² बचे। ऐसे ही 58x में से 84 घटेगा तो कितना बचेगा? तो आप क्या कीजिए कि 84 में से 58 घटा लीजिए, 14 में से 8 घटा, कितना बचा? 14 में से 8 घटा 6 बचा, यहां बचा 7, 7 में से 5 घटा 2 बचा, 26 बचा। लेकिन इसमें कम में से ज्यादा को घटाया गया, यहां ज्यादा में से कम को घटाया गया था तो प्लस में आया आंसर, यहां कम में से ज्यादा को घटाया गया इसलिए आंसर आएगा माइनस का। माइनस का कितना आया था? 84 में से 58 घटा तो 14 में से 8 घटा 6 बचा, यहां बचा 2, 26 बचा। यहां पे 26x लिख देते हैं। समझ में आया? उसके बाद माइनस का 21 लिख देंगे और बराबर में 0 को इस साइड में लिख देंगे। लिख सकते हैं या नहीं भाई? 0 को उस साइड में कर देंगे, इसको इधर कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? यह हमारा एक बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को हम चाहे गुणनखंड विधि से हल कर लें, चाहे तो क्या कहते हैं श्रीधराचार्य विधि से हल कर लें। ठीक है, तो आप जिससे मर्जी हो उस तरीके से आप हल कर सकते हैं। चलिए हम इसको अगर श्रीधराचार्य विधि से हल करें, ठीक है, श्रीधराचार्य विधि से अगर हल करें तो भैया श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि उसमें सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना की जाती है। ठीक है, क्या किया जाता है? तुलना की जाती है। अगर ऐसे हम नहीं हल करना चाहते हैं तो इसको जो है गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। गुणनखंड क्या होता है? इसमें 11 और 21 की गुणा होगी, फिर एक संख्या सोची जाएगी, ऐसी संख्या जिसकी आपस में गुणा कर दें तो 11 और 21 की गुणा किया जितनी संख्या आई वो संख्या आनी चाहिए, और घटा दें तो 26 आना चाहिए। ठीक है, और इसमें संख्या नहीं सोचनी पड़ती, श्रीधराचार्य में संख्या नहीं सोचनी पड़ती है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तो भैया जब तुलना करेंगे तो यहां क्या निकलेगा? भैया x² और x² मैच कर रहा है। a की वैल्यू क्या निकली? a की वैल्यू निकली 11, यहां a है यहां 11 है। b और x और x मैच कर रहा है, b की वैल्यू क्या निकली? b की वैल्यू निकली माइनस का 26। इसी प्रकार जो है c की वैल्यू क्या निकली? माइनस का 21। ठीक है, ये तीनों क्या हो गई? ये इनकी वैल्यूएशन निकल आई। किसकी? a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू कहां से लिया? देखिए ये x², यहां भी x², 11 और 11 बच गया। ठीक है, यहाँ a, यहाँ 11 यानी a की वैल्यू 11। फिर यहाँ bx, यहाँ जो है यहाँ भी x, यहाँ भी x, b की वैल्यू क्या? माइनस का 26। यहाँ c, यहाँ 21, c की वैल्यू क्या? माइनस का 21। समझ में आया? ठीक है, तो अब यहां पर हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? यह श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है कि x इक्वल माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac रूट में और बटे में 2a। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब तो बताइए b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है माइनस का 26, माइनस और माइनस प्लस का 26। भाई एक यहां b की वैल्यू में माइनस है, यहां पहले से माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 26 प्लस माइनस, b लिखा है माइनस का 26 लिखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 4 गुणे a लिखा है, क्या लिखेंगे? a लिखा है तो यहाँ 11 लिखेंगे, 11 लिखेंगे। c लिखा है तो माइनस का 21 लिखेंगे, माइनस का 21 लिखेंगे, और इस पे क्या कर देंगे? रूट कर देंगे, और बटे में 2 और a की वैल्यू 11। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ a लिखा है, क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे, a की वैल्यू 11। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखते हैं 26 तो हम सेम लिख देंगे, प्लस माइनस 26 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि 26 पे स्क्वायर है, तो माइनस का 26 यहां कर लेते हैं, माइनस का 26 और 26, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15,
और उसके बाद 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1, 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, 6 7 6, 676। यहां लिख लेते हैं 676, माइनस माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, 11 चौके 44, भाई 4 और 11 की गुणा करेंगे 44 आएगा, उसकी गुणा 21 से कर देते हैं, 44 की गुणा 21 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 4 12 के 2 हासिल 1, 924, 924 लिख देते हैं यहां रूट में, और बटे में 11 दूना 22, ठीक है। अब यहां हम देखते हैं कि 26 और प्लस माइनस इनको जोड़ देते हैं, कितना, 924 और 676, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 6 4 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 9 6 15 और 1 16, 1600 आएगा। तो भैया यहां पर 1600 लिख देते हैं रूट में, और बटे में 22 लिख देंगे, ठीक है। अब यहां देखते हैं कि 26 प्लस माइनस 1600 का वर्गमूल निकालेंगे, अगर आप वर्गमूल निकालना तो जानते ही होंगे, तो जब वर्गमूल निकालेंगे किसका, 1600 का इस तरीके से, 2 8 16 और डबल 0, 2 चौके 8 और डबल 0, तो भैया निकलेगा 40, कितना निकलेगा, 40 निकलेगा, इस तरीके से आप निकाल लेना। तो वर्गमूल आएगा 40 बटे में 22, इतना समझ में आया, ठीक है। अब प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस का मतलब होता है कि एक बार इस 40 को 26 में जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जोड़ने पर, यहां लिखते हैं जोड़ने पर, तो भैया जब जोड़ेंगे तो 26 प्लस 40 के बटा में 22, ठीक है, 26 40 के बटा में 22। अब 26 40 कितना होता है, 6 और 6 66 बटा 22, ठीक है, 66 बटा 22। तो 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22 और 11 छक्का 66, 2 1 2 2 3 6, आंसर क्या आया, 3 आया, कितना आया, 3 आया। ये किस पे आया, जोड़ने पे, यहां पर मैं लिख देता हूं 3, भाई 3 यहां आया, ये तो आया जोड़ने पर। अब घटाने पर क्या आएगा ये देख लेते हैं, तो भैया जब घटाएंगे तो यहां लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो यहां लिखेंगे 26 माइनस 40 के बटे में 22, बताइए कितना बचेगा, 40 में से 26 अगर घटा, 40 में से 26 घटा तो कितना बचा, तो 10 में से 6 गया 4 बचा, यहां बचा 3, 3 में से 2 गया 1 बचा, ठीक है, 14 बचा, माइनस का 14 बटा 22, क्या ये 2 से कट जाएगा, 2 1 2 2 1 2 2 7 14, तो यहां पर माइनस का 7 बटा 11 आया। तो क्या इसमें कह रहा है कि भिन्न ऋणात्मक होगा, नहीं, तो ये संभव नहीं, क्या है, संभव नहीं, क्योंकि ये ऋणात्मक है, समझ में आया। तो भिन्न ऋणात्मक तो कह नहीं रहा कि कोई अंश उसका ऋणात्मक है और हर ऋणात्मक है। तो अब यहां पर हमको x की वैल्यू निकल आई है, ठीक है, कितनी निकली भाई, यहां पर x की वैल्यू निकली 3, x की वैल्यू 3 निकली। तो इससे हमको अंश मिल गया कितना, 3, और हर हमने कितना माना था, हर माना था 2x प्लस 1, तो 2 और x की वैल्यू 3 प्लस 1, 2 तिया 6 प्लस 1 कितना हो गया, तो 6 और 1 7, यानी हर क्या होगा, हर होगा 7, अंश 3। अगर भिन्न के रूप में लिख दे तो यहां लिखेंगे भिन्न बराबर 3 ऊपर अंश, x की वैल्यू 3 और हर 7, यहां 7 लिख देंगे, तो आपका आंसर है 3 बटा 7। समझ में आया, मैंने पहले से यहां लिख दिया था 3 बटा 7, ठीक है। तो आशा है कि ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद एक और दूसरा भी प्रश्न है, ठीक है, जो दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न है कि इसमें चर दिए हुए हैं और बारंबारता दी है।
प्रॉब्लम ये हो गई कि इसमें ज्ञात क्या करना है, मैंने लिखा ही नहीं है।